उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। जिसने भी मदद मांगी वो सबसे पहले पहुंचा। किसी की बेटी की शादी हो, किसी की दवा के पैसे ना हो, किसी का घर टूट रहा हो, वो हमेशा खड़ा रहा। लोग उसे फरिश्ता कहते थे, गांव की शान कहते थे। लेकिन जिस दिन उसकी अपनी दुनिया टूट रही थी, जिस दिन उसे सच में सहारे की जरूरत थी, उस दिन पूरा गांव था, पर उसके लिए एक भी दरवाजा नहीं खुला। बारिश की हल्की बूंदें शाम के धुंधलके में मिट्टी पर गिर रही थीं। गांव की गलियों में कीचड़ था, पर उस आदमी के दिल के भीतर उससे भी ज्यादा भारीपन भरा हुआ था। वो गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठा था, भीगा हुआ, थका हुआ और भीतर से टूटा हुआ। होंठ कांप रहे थे और आंखें सूखी होते हुए भी रो चुकी थीं। वो धीमे से बुदबुदाया, मैंने सबके लिए किया, फिर आज मेरे लिए कोई क्यों नहीं आया? पर यह कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। ये कहानी उस दिल से शुरू होती है जो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि खुद को भूल गया था। गांव में उसे लोग नाम से कम स्वभाव से ज्यादा जानते थे। कोई उसे भला आदमी कहता, कोई देवता जैसा इंसान, कोई गांव की शान। सुबह सूरज उगने से पहले वो उठ जाता, पहले अपने घर का काम करता, फिर बिना बुलाए दूसरों के काम में लग जाता। कहीं किसी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हो, वो धक्का देने पहुंच जाता। किसी बूढ़े को खांसी हो रही हो, वो दवा लेने बाजार चला जाता। किसी गरीब के घर राशन खत्म हो जाए, वो चुपचाप बोरी रखाता। जब लोग धन्यवाद कहते, वो हंसकर कहता, अरे इसमें धन्यवाद कैसा? लेकिन सच ये था कि उन शब्दों से उसका दिल भर जाता था। उसे अच्छा लगता था कि लोग उसे अच्छा मानते हैं। उसे सुकून मिलता था कि वो जरूरी है, उपयोगी है, सबका अपना है। उसे पता ही नहीं चला कि सेवा के साथ साथ उसके अंदर एक अदृश्य डोर बंधती जा रही है, उम्मीद की डोर। वो सोचता नहीं था, पर उसके भीतर एक भावना पल रही थी, ये लोग मेरे हैं, जब मुझे जरूरत होगी ये सब मेरे साथ खड़े होंगे। ये सोच इतनी हल्की थी कि उसे बोझ नहीं लगती थी, बल्कि सहारा लगती थी। मगर कई बार सहारा ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है जब वो टूट जाता है। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर उसे देखती और कहती, बेटा सेवा कर, पर अपना मन लोगों से मत बांध। लोग अपने हालात से चलते हैं, तेरे दिल से नहीं। वो हंस देता, माँ तुम बेकार चिंता करती हो, ये सब अपने लोग हैं। माँ चुप हो जाती। अनुभव हमेशा शांत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समय खुद सिखा देगा। समय ने सचमुच सिखाया, पर तरीका बहुत कड़वा था। एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कांपता शरीर, सांस लेने में तकलीफ। वैद्य ने नाड़ी देखकर गंभीर आवाज में कहा, दवा तुरंत लानी होगी, देर हुई तो मुश्किल हो सकती है। दवा महंगी थी, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने माँ का माथा सहलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। उसके मन में डर कम था, भरोसा ज्यादा। उसे लगा, मैं अकेला कहाँ हूं, पूरा गांव है मेरे साथ। वो सबसे पहले उस घर गया जहां कुछ महीने पहले उसने शादी में दिन रात काम किया था। दरवाजा खटखटाया, सामने वाले ने बात सुनी, चेहरा बदला, फिर बोला, भाई अभी हाथ बहुत तंग है, तू किसी और से देख ले। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उसे हल्की सी चुभन हुई, पर उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, सबकी मजबूरी होती है। वो दूसरे घर गया। वहां उस बूढ़े का बेटा रहता था जिसे वो हर महीने दवा दिलाता था। उसने सुना, सिर खुजलाया, बोला, भाई आज तो सच में मुश्किल है, अगले हफ्ते आना। तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, हर जगह शब्द अलग थे, पर जवाब एक ही, अभी नहीं। सूरज ढलने लगा, उसकी चाल धीमी हो गई। उसे लगने लगा जैसे पूरा गांव उसे पहचान कर भी अनजान बन रहा है। जिन दरवाजों पर वो बिना सोचे चला जाता था, आज वहां खड़े होने में भी उसे झिझक हो रही थी। दिल में सवाल उठने लगे, क्या मैं गलत दरवाजे पर आया हूं या गलत लोगों पर भरोसा किया? धीरे धीरे भरोसा चोट में बदलने लगा, चोट शिकायत में, शिकायत दर्द में। वो खाली हाथ घर लौटा। माँ की सांसें भारी थीं। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, दवा मिल जाएगी माँ, तुम बस आराम करो। माँ ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गई थी कि बेटे के हाथ खाली हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में माँ की दया थी, पर साथ ही एक मौन सीख भी। दुनिया से मत टूटो बेटे, समझ से जुड़ो। रात गहरी हो गई। बेचैनी उसे घर में रोक नहीं पाई। वो बाहर निकल आया। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल थे। वो बिना दिशा के चलता गया जब तक कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे शांत व्यक्ति पर उसकी नजर नहीं पड़ी। वो स्थिर बैठा था, आंखें शांत, चेहरा करुणा से भरा हुआ। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का कोई शोर उसे छू नहीं सकता। वो आगे बढ़ने लगा, पर एक कोमल आवाज आई,
मन बहुत थका हुआ है ना? वो चौंक गया। उसके भीतर का बांध टूटने को तैयार था। वो पास बैठ गया और बिना रुके बोलता चला गया। अपनी मददें, लोगों की बातें, आज की बेबसी, बंद दरवाजे, माँ की बीमारी, सब कुछ। आखिर में उसकी आवाज़ कांप गई। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वो शांत पुरुष बुद्ध थे। उन्होंने धैर्य से सुना, फिर पूछा, जब तुमने मदद की उस समय तुम्हारे मन में क्या था? उसने कहा, अच्छा करने की भावना थी। बुद्ध ने फिर पूछा, और क्या तुमने कभी सोचा कि ये लोग तुम्हारे अपने हैं और एक दिन तुम्हारे काम आएंगे? वो चुप हो गया। उसकी यादें खुद जवाब देने लगीं। हर धन्यवाद के साथ मिला सुख, हर मुस्कान से बना अपनापन और मन में छिपा विश्वास, मैं अकेला नहीं हूं। बुद्ध बोले, सेवा अच्छी है, पर सेवा के पीछे छुपी उम्मीद दुख का बीज है। तुमने दिया, पर साथ में मन ही मन भविष्य का सहारा भी मांगा। जब वो सहारा नहीं मिला तो दिल टूट गया। दुख लोगों के बदलने से कम तुम्हारी उम्मीद टूटने से ज्यादा हुआ है। वो तिलमिला उठा, तो क्या मुझे अच्छा नहीं होना चाहिए था? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अच्छा बनो, पर बदले की आशा से मुक्त होकर। जब सूरज रोशनी देता है, वो ये नहीं सोचता कि कौन धन्यवाद देगा। जब पेड़ फल देता है, वो ये नहीं गिनता कि किसने पत्थर मारे थे। इसलिए वो दुखी नहीं होते। उसने सिर झुका लिया। उसके भीतर पहली बार ये विचार साफ हुआ कि शायद उसका दर्द दूसरों की बेरुखी से नहीं, अपनी ही पकड़ से पैदा हुआ था। बुद्ध बोले, अपेक्षा अदृश्य रस्सी है। तुमने लोगों से प्रेम किया, ये सुंदर है, पर तुमने मन को उनसे बांध भी लिया। जब वो अपने रास्ते चले, रस्सी खींची और तुम्हें दर्द हुआ। प्रेम मुक्त करता है, अपेक्षा बांधती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें सिर्फ शिकायत नहीं थी, समझ भी थी। बुद्ध ने आगे कहा, सेवा का फल सेवा में ही है, न कि भविष्य की सुरक्षा में। अगर तुम देते समय ही भूल जाओ कि दिया है, तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगर तुम याद रखोगे, तो हर भूल तुम्हें चोट पहुंचाएगी। रात शांत हो गई थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके भीतर धीरे धीरे एक नई गर्माहट जाग रही थी, समझ की गर्माहट। उसे मां की चिंता अभी भी थी, हालात अभी भी कठिन थे, पर उसके मन में एक गांठ ढीली होने लगी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो लोगों की बेरुखी से नहीं, अपनी उम्मीदों के टूटने से घायल था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। ये हार नहीं थी, ये जागने की शुरुआत थी। उस रात जब वो वापस घर की ओर चला, तो उसके कदम अभी भी भारी थे, पर दिल पहले जितना उलझा हुआ नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, पर अगर अच्छाई के बदले उम्मीद बांध दी जाए, तो वही अच्छाई दुख का कारण बन जाती है। और उसके जीवन यात्रा का पहला सच्चा पाठ शुरू हो चुका था। सेवा करना है, पर मन को मुक्त रखकर। देना है, पर गिनना नहीं। प्रेम करना है, पर पकड़ कर नहीं। रात गहरी थी, लेकिन उसके भीतर पहली बार हल्की रोशनी जली थी। वो घर पहुंचा। माँ की तबीयत अभी भी खराब थी, पर उसके चेहरे पर घबराहट की जगह शांति थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ ने पूछा, पैसे मिले? वो धीरे से बोला, नहीं, पर मुझे कुछ और मिल गया है। माँ ने कमजोर मुस्कान दी, जैसे वो समझ रही हो। कभी कभी समझ दवा से बड़ी होती है। सुबह होते ही वो फिर बाहर निकला, इस बार किसी से मदद मांगने नहीं, बल्कि काम ढूंढने। उसे याद आया, बुद्ध ने कहा था, दुनिया से उम्मीद कम, अपने कर्म पर भरोसा ज्यादा रखो। वो खेतों की ओर गया। एक किसान परेशान खड़ा था, मजदूर नहीं आए थे। उसने पूछा, काम है? किसान बोला, मजदूरी कम दे पाऊंगा। वो मुस्कुराया, जितना ठीक लगे दे देना। पहले वो मदद करता था ताकि रिश्ता मजबूत हो, आज वो काम कर रहा था ताकि मां की दवा आ सके। यही पहली बदली हुई सोच थी, सेवा भावना से, पर जीवन जिम्मेदारी से। दिन भर धूप में काम किया, हाथों में छाले पड़े, शरीर थक गया, पर मन शांत था। शाम को जो पैसे मिले वो कम थे, पर उसके लिए अमूल्य थे। दवा खरीदी, घर लौटकर मां को दी। मां की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, गर्व के। मां बोली, आज तू पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है। वो समझ गया, दूसरों के सहारे से खड़ा होना आसान है, अपने पैरों पर खड़ा होना सच्ची ताकत है। अगले दिन वो फिर उसी पेड़ के पास गया जहां बुद्ध मिले थे। बुद्ध वहीं बैठे थे। उसने प्रणाम किया, बोला, मैंने काम करके दवा लाई, मन हल्का है, पर सवाल अभी भी हैं। बुद्ध ने पूछा, अब जब तुम काम करते हो मन में क्या चलता है? उसने कहा, अब मैं ये नहीं सोचता कि कौन मेरे काम आएगा, बस ये सोचता हूं कि जो करना है वो पूरी ईमानदारी से करूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही कर्म योग है। जब कर्म कर्तव्य बन जाए और फल की चिंता कम हो जाए, मन मुक्त होने लगता है।
धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलाव देखने लगे। पहले वो हर काम पर तुरंत दौड़ पड़ता था, अब वो मदद करता, पर अपनी सीमा समझकर। अगर घर में जरूरत होती तो पहले घर संभालता। लोग कहते, तू बदल गया है। वो शांत स्वर में कहता, नहीं, अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूं। ये सीख थी। अच्छा होना और खुद को भूल जाना दो अलग बातें हैं। एक दिन वही आदमी जिसने पहले मदद से मना किया था उसके पास आया, बोला, भाई बैलगाड़ी फंस गई है, जरा मदद कर दे। वो गया, पूरी ताकत से धक्का लगाया, गाड़ी निकाल दी। आदमी ने शर्म से कहा, उस दिन मैं तेरी मदद नहीं कर पाया। वो मुस्कुराया, उस दिन तुम्हारी हालत ऐसी रही होगी, आज मेरी ताकत है इसलिए मदद कर रहा हूं। उसने सच में माफ कर दिया था। सीख यही थी, जब अपेक्षा हटती है तब शिकायत भी खुद ब खुद चली जाती है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पहले वो मदद करता था ताकि उसे अपनापन मिले, अब वो मदद करता था क्योंकि उसका स्वभाव दयालु था। फर्क बहुत बड़ा था। पहले मदद के बाद मन पूछता था, क्या वो मुझे याद रखेगा? अब मन शांत रहता था, जैसे हवा बहकर निकल जाती है। एक शाम वो फिर बुद्ध के पास बैठा, बोला, अब दुख कम है पर कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। बुद्ध बोले, घाव भर जाता है पर निशान याद दिलाता है कि वहां चोट लगी थी। याद बुरी नहीं अगर वो तुम्हें जागरूक रखे। फिर बोले, दुनिया आईना है, तुम मुस्कुराओगे तो मुस्कान लौटेगी, पर हर आईना साफ हो ये जरूरी नहीं, इसलिए अपनी मुस्कान आईने पर निर्भर मत करो। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, दूसरों का व्यवहार बदलता रहेगा, पर मन की शांति भीतर से पैदा करनी होगी। समय बीतता गया, मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो काम करता, सेवा भी करता, पर अब दिल में एक नई स्पष्टता थी। वो जान चुका था, देना अच्छा है, पर देना ही जीने का एकमात्र सहारा नहीं। अपनापन सुंदर है, पर अपने मन को दूसरों के व्यवहार से बांध देना दुख का कारण है। एक दिन उसने गांव के बच्चों को बैठाकर कहा, जब किसी की मदद करो तो ऐसे करो जैसे नदी बहती है। नदी ये नहीं सोचती कि कौन उसका पानी पिएगा, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होती। बच्चे उसकी बात समझे या ना समझे, पर उसके चेहरे की शांति बहुत कुछ सिखा रही थी। रात को आसमान की ओर देखते हुए उसने महसूस किया, दुनिया वही है, लोग वही हैं, गांव वही है, बदला सिर्फ उसका देखने का तरीका है। पहले वो दुनिया से सहारा मांगता था, अब वो खुद अपने भीतर सहारा ढूंढ चुका था। और यही इस कहानी की गहरी सीख बन गई। अपेक्षा बांधती है, सेवा मुक्त करती है। सच्ची भलाई वही है जिसमें बदले की इच्छा ना हो। जो मन को छोड़ना सिखा दे वही दुख से बचा ले। सुबह का सूरज हल्का सा धुंधला था, हवा ठंडी थी और खेतों पर ओस जमी थी। वो आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं, चाल में शांति थी। वो काम करता, माँ की सेवा करता और जब किसी को सच में जरूरत होती तो मदद भी करता। पर अब मन में गिनती नहीं चलती थी। गांव के लोग धीरे धीरे उसके बदलाव को महसूस करने लगे। पहले वो हर आवाज पर दौड़ पड़ता था, अब वो मुस्कुराकर कह देता, अभी घर का काम है, बाद में आऊंगा। कुछ लोगों को ये अच्छा लगा, कुछ को नहीं। जो लोग उसकी आदत के आदी थे उन्हें लगने लगा कि वो पहले जैसा काम का नहीं रहा। यहीं से उसकी अगली परीक्षा शुरू हुई। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, कुएं का पानी कम होने लगा, खेत सूखने लगे, लोग परेशान हो गए। पंचायत में चर्चा हुई कि सब मिलकर नया कुआं खोदें। सबकी नजर उसी पर गई। किसी ने कहा, अगर वो आगे आएगा तो काम जल्दी होगा। दूसरे ने कहा, हाँ, उसे तो सेवा की आदत है। वो चुप बैठा सुनता रहा। पहले होता तो तुरंत खड़ा होकर कह देता, मैं हूं ना। लेकिन इस बार उसने सोचा, क्या मैं ये काम कर्तव्य से कर रहा हूं या फिर से लोगों की उम्मीद का बोझ उठाने जा रहा हूं। शाम को वो बुद्ध के पास गया, बोला, गांव को मदद चाहिए। मन कहता है मदद करूं, पर डर भी है, कहीं फिर वही पुरानी उम्मीदें मन में ना आ जाएं। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागरूकता ही असली परिवर्तन है। पहले तुम बिना सोचे देते थे, अब देखकर देना सीख रहे हो। सेवा करो, पर पहले मन को देखो। अगर मन हल्का है तो सेवा शुद्ध है, अगर मन बोझ महसूस करे तो रुक जाना भी बुद्धिमानी है। अगले दिन उसने पंचायत में कहा, मैं काम करूंगा, पर जितना मेरे बस में है उतना। मैं सबका जिम्मा अकेले नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग फुसफुसाए, पहले तो ऐसा नहीं बोलता था। उसे हल्का सा चुभा, पर उसने मन को याद दिलाया, लोगों की राय बदलती रहती है, पर सही सीमा बनाना जरूरी है। कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। वो भी फावड़ा लेकर उतरा। धूप तेज थी, मिट्टी सख्त थी। सब लोग साथ काम कर रहे थे, पर बीच बीच में कुछ लोग छांव में बैठ जाते, बातें करते। पहले वो ये देखकर जल जाता कि मैं इतना कर रहा हूं, ये लोग क्यों नहीं। अब उसने खुद से कहा,
मैं अपना कर्म कर रहा हूं, उनका कर्म उनका है। यही तीसरी गहरी सीख थी कि तुलना सेवा को जहर बना देती है। दिन बीतते गए, कुआं गहरा होता गया। एक दिन काम करते करते वो फिसल गया और उसके हाथ में चोट लग गई, खून बहने लगा। वो बैठ गया। पहले जैसे लोग तुरंत दौड़कर नहीं आए। कुछ ने देखा, फिर काम में लग गए। एक लड़का पानी लेकर आया, बस। क्षण भर के लिए पुराना दर्द सिर उठाने लगा। देखा, फिर वही। पर इस बार उसने आंखें बंद की और भीतर देखा। मन ने पूछा, क्या तूने सेवा इसलिए की थी कि लोग तेरे दर्द पर दौड़े? उसने गहरी सांस ली। दर्द कम नहीं हुआ, पर शिकायत लुक गई। उसने खुद ही कपड़ा बांधा और फिर काम में लग गया। शाम को बुद्ध के पास गया, हाथ पर पट्टी थी। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? वो मुस्कुराया, हाथ में थोड़ा, पर दिल में नहीं। बुद्ध बोले, यही अंतर है। शरीर का दर्द जीवन का हिस्सा है, पर मन का दर्द अक्सर हमारी पकड़ से पैदा होता है। कुछ हफ्तों बाद कुआं तैयार हो गया, पानी निकला। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोग खुश होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। पहले वो सोचता, लोग मेरा नाम लेंगे या नहीं। इस बार वो चुपचाप खड़ा पानी को देखता रहा। उसके भीतर एक गहरा संतोष था जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं था। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, बोला, तू पहले से अलग लग रहा है। पहले तेरे काम में बेचैनी थी, अब शांति है। वो मुस्कुराया, पहले मैं लोगों से जुड़ा था, अब अपने कर्म से जुड़ा हूं। रात को आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। वो अकेला बैठा था, पर अकेलापन नहीं था। उसे एहसास हुआ, पहले वो लोगों के व्यवहार से अपना मूल्य तय करता था, अब वो अपने इरादे से अपना मूल्य पहचानता है। उसे समझ आ गया, सेवा तब तक भारी लगती है जब तक हम उससे पहचान जोड़ते हैं। जब सेवा स्वभाव बन जाए और पहचान भीतर से आए, तब मन शांत रहता है। उसने मन ही मन बुद्ध को प्रणाम किया। अब वो जान चुका था, दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर अगर मन अपेक्षा से मुक्त हो जाए तो सेवा बोझ नहीं, साधना बन जाती है। और उसकी यात्रा अब दुख से भागने की नहीं, समझ के साथ जीने की बन चुकी थी। सुबह का आकाश सुनहरा था। हल्की धूप गांव की गलियों पर फैल रही थी। वही गांव, वही लोग, वही रास्ते। लेकिन अब वो आदमी पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। ऐसी शांति जो हालात ठीक होने से नहीं, भीतर कुछ ठीक हो जाने से आती है। कुएं के बनने के बाद गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई थी। लोग खुश थे, पर जीवन तो हमेशा नई परीक्षा लेकर आता है। एक दिन खबर फैली, गांव के किनारे रहने वाला एक गरीब परिवार मुसीबत में है। घर का कमाने वाला आदमी बीमार पड़ गया था। घर में खाने तक की दिक्कत थी। लोग बातें कर रहे थे, अफसोस जता रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा। पहले जैसा होता तो वो तुरंत दौड़ पड़ता। इस बार वो रुका। उसने अपने मन को देखा, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि लोग फिर मुझे अच्छा कहें? मन शांत था। भीतर से आवाज आई, नहीं, ये करना सही है। वो उठा और उस घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। बच्चों की आंखों में डर था, मां के चेहरे पर थकान। उसने बिना शोर किए राशन रख दिया, वैद्य को बुलाया और कुछ दिन मजदूरी का काम भी दिलवा दिया। उसने ये सब किया, पर किसी को बताया नहीं। सीख यहां साफ थी, सच्ची सेवा वो है जिसे साबित करने की जरूरत न पड़े। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर लोग बात कर रहे थे, किसने मदद की होगी? वो वहीं बैठा था, चुप। उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी। पहले होता तो मन चाहता लोग जाने कि मैंने किया। अब मन कह रहा था, जिसे जरूरत थी उसे मदद मिल गई, बस यही काफी है। शाम को वो फिर बुद्ध के पास गया। बोला, अब समझ आता है कि मदद करने से पहले मन को देखना कितना जरूरी है। जब मन शांत होता है, सेवा हल्की लगती है। बुद्ध ने कहा, अब तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम सेवा बन गए हो। फर्क यही है, पहले कर्म था, अब स्वभाव है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन लोग अब भी बदलते रहते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा। बुद्ध मुस्कुराए, पेड़ छाया देता है, कोई वहां आराम करता है, कोई डाल तोड़ देता है, पर पेड़ छाया देना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव छाया देना है। वो ये तय नहीं करता कि कौन योग्य है, पर वो ये भी नहीं भागता कि सबको खुश करे। वो बस खड़ा रहता है, अपनी जड़ों में स्थिर। ये शब्द उसके भीतर उतर गए। स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर की जड़ों से आती है। समय बीता, उसकी मां अब ठीक हो चुकी थी। एक शाम मां ने उससे कहा, बेटा, पहले तू लोगों के लिए जीता था, अब तू समझ के साथ जीता है। तेरे चेहरे पर जो सुकून है, वही असली कमाई है। उस रात वो आसमान के नीचे बैठा था, तारे साफ दिख रहे थे। उसने अपनी पुरानी यादें याद की, वो बारिश वाली रात, टूटन, शिकायतें, बंद दरवाजे। फिर आज का मन देखा, न गुस्सा, न शिकायत, न उम्मीद का बोझ। उसे समझ आया,
दुख इसलिए नहीं था कि लोगों ने साथ नहीं दिया, दुख इसलिए था क्योंकि उसने मन को उनसे बांध दिया था। अब उसने मन को मुक्त कर दिया था। अब वो देता था क्योंकि उसका दिल देना चाहता था, न कि इसलिए कि भविष्य में कोई उसका कर्ज चुकाए। अगले दिन गांव का एक लड़का उसके पास आया और बोला, चाचा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हो? वो मुस्कुराया और बोला, जब तुम देना सीख जाओ बिना गिनती किए और जीना सीख जाओ बिना उम्मीद बांधे, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। लड़का शायद पूरी तरह न समझाओ, पर उसके शब्द हवा में रह गए, जैसे किसी बीज की तरह। धीरे धीरे वो आदमी गांव में पहले से कम दिखता था, पर जहां भी दिखता वहां शांति महसूस होती। लोग कहते, उसके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ मददगार आदमी नहीं था, वो चलती फिरती सीख बन चुका था। और कहानी यहीं पूरी होती है, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया बदलने की कोशिश नहीं की, बस अपने मन की पकड़ छोड़ दी, और वहीं उसे वो शांति मिल गई जो वो हमेशा दूसरों में ढूंढ रहा था। अंतिम सीख, अपेक्षा दुख की जड़ है, कर्तव्य शांति का मार्ग है, और निस्वार्थ सेवा मन को मुक्त कर देती है। यही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है।